नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है रमाश्री गुरुकुलम पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 4 पीआरटी स्ट्रेटजी और बुक लिस्ट के बारे में। ठीक है, कि बीपीएससी टीआरई 4 पीआरटी के जितने भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो कौन कौन सा बुक हम लोग को फॉलो करना चाहिए, ठीक है, ताकि हमको 90 प्लस मार्क्स आ सके। ठीक है, सेफ जोन में 90 प्लस मार्क्स अगर आ जाता है तो आपके लिए वो सेफ जोन हो जाएगा। ठीक है, सेफ जोन हो जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। तो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए क्या क्या बुक लिस्ट रहेगा, हम तो आज के वीडियो में सिर्फ बुक लिस्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आप लोग को सिलेबस पता ही होगा, ठीक है, क्या सब सिलेबस में है और कितना क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो चलिए मेन जो फोकस एरिया है, कौन कौन सा सब्जेक्ट है, तो पहला आपको याद रखना है मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री आपके सिलेबस में दिया हुआ है, सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, अगर टाइम बचता है तो थोड़ा बहुत आप लोग एंशिएंट देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन ज्यादा आपको फोकस कहाँ करना है, तो मॉडर्न हिस्ट्री पे। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री में क्या सब पढ़ना है आपको, क्लास 8 का बुक। ठीक है, क्लास 8 का बुक या तो आप बिहार बोर्ड का पढ़ लीजिए या आप लोग एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। ठीक है, हम आपको बुक भी दिखाएंगे कि कौन कौन सा बुक है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सब पढ़ना है हम आपको लिख दिए हैं। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, उस तरह से आप लोग, ठीक है, सारा बुक ले लीजिएगा। तो पहला क्या, आपको क्लास 8 का बुक बिहार बोर्ड का होना चाहिए या नहीं तो एनसीईआरटी, दोनों में से कोई एक बुक को आपको पढ़ना है और बार बार उसी को पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपको लूसेंट का बुक जो है आपको ले लेना है। और लूसेंट के बुक में क्या है कि आपको एक जगह सारा डाटा मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग रिविजन आराम से 1 सप्ताह 10 दिन में रिविजन कर सकते हैं। ठीक है, तो लूसेंट बुक तो मस्ट है आप, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए क्लास 8 का बुक बिहार बोर्ड या एनसीईआरटी का ले लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग एनसीईआरटी सार संग्रह, एनसीईआरटी सार संग्रह आपको फॉलो करना है। ठीक है, ये आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको पढ़ना है, एनसीईआरटी सार संग्रह। ठीक है, एक बुक है 6 to 12 एनसीईआरटी का निचोड़ रहता है 6 to 12। ठीक है, तो ये बुक भी आपको फॉलो करना है हर एक सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो क्लास 8 का आप लोग बिहार बोर्ड ले लीजिएगा। ठीक है, या तो एनसीईआरटी, दोनों में से कोई एक बुक पढ़ लीजिएगा। उसके बाद लूसेंट का बुक, और उसके बाद बीपीएससी का पीवाईक्यू। ठीक है, बीपीएससी का पीवाईक्यू और घटना चक्र। घटना चक्र एक अलग से आता है जिसमें हर एक स्टेट का पीसीएस का क्वेश्चन उसमें रहता है। तो आपको क्या होगा कि यहाँ से आप लोग थ्योरी पढ़ लिए, तो प्रैक्टिस करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। ठीक है, तो घटना चक्र, ठीक है, बेस्ट है प्रैक्टिस करने के लिए। इसमें आपको सारा पीवाईक्यू मिल जाएगा, हर एक स्टेट के पीसीएस का या यूपीएससी का क्वेश्चन उसमें दिया हुआ रहता है, तो आपको एक जगह कलेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। घटना चक्र हर एक सब्जेक्ट के लिए आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अगर टाइम है तो। ठीक है, लेकिन कम से कम मॉडर्न हिस्ट्री और साइंस पॉलिटी के लिए आप लोग कम से कम पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ज्यादा बुक नहीं है, आप लोग को लग रहा होगा कि कितना सारा बुक आप बता दिए हैं, लेकिन ज्यादा बुक है नहीं। ठीक है, क्लास 8 का बुक आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद लूसेंट बुक पढ़ना है, एनसीईआरटी सार संग्रह और बीपीएससी पीवाईक्यू तो पढ़ना ही है आपको। ठीक है, तो आपको हम बुक दिखा देते हैं। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का बुक हम आपको दिखा देते हैं। तो जैसे ये रहा एनसीईआरटी। ठीक है, आप लोग को दिख रहा होगा, ये हमारे अतीत, ठीक है, कक्षा 8 के इतिहास का पुस्तक। ठीक है, तो ये आप लोग एनसीईआरटी है। और ये रहा बिहार बोर्ड का बुक। ठीक है, ये बिहार बोर्ड का बुक है, अतीत से वर्तमान। ठीक है, इसका ऊपर में आपको नाम दिखेगा, अतीत से वर्तमान करके है, भाग 3 करके लिखा हुआ है, कक्षा 8 बिहार बोर्ड का बुक। तो दोनों में से आप कोई एक बुक लेके अपना, ठीक है, पढ़ना चालू करना है। ठीक है, दोनों बुक नहीं पढ़ना, टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करना, दोनों में से कोई एक बुक पढ़िए। चलिए, ये दोनों बुक आप लोग देख लिए। उसके बाद आपको लूसेंट, ये लूसेंट सबके पास होगा, अगर नहीं भी होगा तो आप लोग खरीद लीजिएगा, लूसेंट का बुक पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ये रहा एनसीईआरटी सार संग्रह। ठीक है, हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। एनसीईआरटी सार संग्रह 6 to 12 है, वन लाइनर करके है। ठीक है, और बहुत ही कम पेज है, आराम से आप इसको खींच सकते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी सार संग्रह से बहुत सारा क्वेश्चन भी डिटोल लड़ा है। ठीक है, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, या जिसके पास नहीं है तो खरीद लीजिएगा। ठीक है, ये रहा बुक। उसके बाद आपको बीपीएससी का पीवाईक्यू ले लेना है। ये घटना चक्र का बीपीएससी का पीवाईक्यू आता है। ठीक है, यहाँ 71 तक दिया हुआ है। ठीक है, 38वां से लेकर के 71 तक का सारा क्वेश्चन आपको एक ही जगह मिल जाएगा। ठीक है,
तो बीपीएससी का ये घटना चक्र का आता है, तो आप लोग ये ले लीजिएगा, ठीक है। और घटना चक्र का ही हर एक सब्जेक्ट वाइज अलग अलग आता है, जिसमें हर एक स्टेट का रहता है। ये तो बीपीएससी है, बिहार का सारा क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। बीपीएससी के द्वारा जितना भी अभी तक एग्जाम हुआ है तो सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। एक अलग से आता है घटना चक्र का, वो बुक मेरे पास अभी है नहीं, ठीक है, नहीं तुम दिखा देते। उसमें आपको हर एक स्टेट का मिल जाएगा क्वेश्चन, तो आप उसी घटना चक्र का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग अलग से उसको ले लीजिएगा, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस वहां से हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बात की हम लोग, ठीक है। और रहा एंशियंट और मेडिवल का बात, ठीक है। अगर टाइम बचे तो लूसेंट से कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला बात करते हैं साइंस के बारे में। मॉडर्न हिस्ट्री कितना क्वेश्चन पूछता है? 15 से 18 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, तो इसलिए इसका वेटेज ज्यादा है। अब हम लोग बात करते हैं साइंस का। साइंस में कितना क्वेश्चन पूछता है? 18 से 20 क्वेश्चन पूछता है, तो बहुत बड़ा रोल है इसका साइंस का भी। तो आपको आंख बंद करके क्लास 9th और 10th का एनसीईआरटी बुक फॉलो करना है, ठीक है। एनसीईआरटी बुक 9th और 10th का फॉलो करना है। और लूसेंट एक जगह आपको मिल जाता है निचोड़, तो लूसेंट से रिवीजन कर लेना है। और एनसीईआरटी सार संग्रह, तो एनसीईआरटी सार संग्रह हर एक सब्जेक्ट में पढ़ना है, ठीक है, ये कंपलसरी है। उसके बाद आप लोग समझ गए, बस यही तीनों बुक फॉलो करना है। और बीपीएससी का जो पीवाईक्यू है वहां से आपको क्वेश्चन का एनालिसिस करना है, क्या सब क्वेश्चन पूछा है, कौन से एरिया से पूछा है, उस एरिया को ज्यादा रिवीजन करना है, ठीक है। चलिए इसमें आपको बुक भी दिखा देते हैं। ये रहा क्लास 9th का बुक है ये एनसीईआरटी का, और ये क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक, ठीक है। तो यही दोनों बुक को आपको बार बार पढ़ना है, अपना नोट्स खुद का नोट्स बना लीजिएगा ये दोनों बुक से, ठीक है। उसके बाद लूसेंट तो आपको दिखाई दिए हैं, ठीक है, एनसीईआरटी सार संग्रह भी दिखा दिए। चलिए अगला क्या है? पॉलिटी। पॉलिटी में 8 से 10 क्वेश्चन पूछता है। 8 से 10 क्वेश्चन पूछता है तो लूसेंट्स आपका हो जाएगा, ठीक है। पॉलिटी में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। लूसेंट से आप लोग पढ़ लीजिएगा। और लॉजिकल थोड़ा सा पूछता है तो वो उतना आपका हो जाएगा, ठीक है। लूसेंट में अच्छा दिया हुआ है, लूसेंट से पढ़ लीजिएगा। बीपीएससी का पीवाईक्यू है, वहां से क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। जहां से क्वेश्चन जिस टॉपिक से ज्यादा पूछ रहा है वहां से आप लोग रिविजन कर लीजिएगा। या ज्यादा अगर मन है तो घटना चक्र का बुक ले लीजिएगा, ठीक है। उसमें कलेक्शन आपको एक जगह बहुत सारा पीवाईक्यू मिल जाएगा, ठीक है, तो आप लोग ले लीजिएगा। चलिए ज्योग्राफी। ज्योग्राफी 10 से 12 क्वेश्चन पूछता है। 10 से 12 क्वेश्चन पूछता है तो एनसीईआरटी आप लोग 6 से 12, इससे बेस्ट बुक कोई नहीं है ज्योग्राफी के लिए। खास करके एनसीईआरटी 6 to 12 आपको आंख बंद करके पढ़ना है, खुद का नोट्स बनाना है और उसको बार बार रिवीजन करना है, ठीक है। तो ज्योग्राफी का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा एनसीईआरटी से, ठीक है। उसके बाद रिवीजन के लिए आप लोग लूसेंट से रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ईवीएस। ईवीएस में भी आपको एनसीईआरटी फॉलो करना है, ठीक है। एनसीईआरटी को फॉलो करना है और लूसेंट से रिवीजन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद बीपीएससी पीवाईक्यू जो है वहां से क्वेश्चन को देख लेना है, ठीक है। 8 से 10 क्वेश्चन ईवीएस से भी पूछता है। तो ज्योग्राफी में टोटल अगर मिला दे तो कम से कम 20 क्वेश्चन हो जाता है ज्योग्राफी और ईवीएस मिला के, ठीक है। तो इसलिए बहुत बड़ा वेटेज है। तो ये 5 जो है टॉपिक सब्जेक्ट जो है इसको ज्यादा आपको प्रायोरिटी देना है, ठीक है। उसके बाद छठा में है करंट। करंट के लिए आपको एसपीडी बुक पढ़ना है, ठीक है। करंट के लिए क्या पढ़ना है? एसपीडी बुक या यूट्यूब चैनल किसी का फॉलो करना है। जैसे गौरव सर करंट पढ़ाते हैं तो आप उसका भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, यूट्यूब चैनल किसी एक का। और एसपीडी बुक आपको पढ़ना है। एसपीडी बुक ये रहा एसपीडी बुक, तो आप लोग ये इस बुक को भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और एक यूट्यूब चैनल जिसका आपको पसंद आवे, जिसका समझ में आवे, उसका आप लोग फॉलो करना है, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए। ज्योग्राफी के लिए भी हम आपको बुक दिखा देते हैं। ये रहा एनसीईआरटी 6 का है, ठीक है। इसी तरह से 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। तो आपको इसी तरह से पढ़ना है। और इसका सारा इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव, वो सारा रट लेना है। खुद का नोट्स ज्योग्राफी इससे कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्या है? करंट हो गया। मैथ में क्या करना है आपको? 15 से 18 क्वेश्चन रहता है। मैथ आप लोग एनसीईआरटी फॉलो कीजिए, ठीक है। 6 to 10 कम से कम बना लीजिए, ठीक है। मैथ आपका कवर हो जाएगा। और एक एसडी यादव का बुक आता है, आप लोग वहां से बना सकते हैं, ठीक है। अगर किसी टीचर को फॉलो कर रहे हैं तो अच्छा बात है, ठीक है। आप लोग उसी टीचर को फॉलो कीजिए और उसी का क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। या नहीं तो अगर खुद से पढ़ना चाहते तो ये एसडी यादव का बुक है, आप लोग इसको खुद से बना सकते हैं। और टाइप वाइज इसमें सबसे अच्छा बात क्या है कि टाइप वाइज क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप लोग इसको आराम से बना सकते हैं और खुद से समझ के भी बना सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है और आराम से इसको समझाया गया है, ठीक है। हम किसी भी बुक का प्रचार नहीं कर रहे हैं, ठीक है, एक बता रहे हैं रेफरेंस के लिए,
चलिए, रीजनिंग भी आप रीजनिंग के लिए ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना है, आपको किसी का भी प्लेलिस्ट यूट्यूब पे निकाल के और उसको फॉलो कर लीजिए, ठीक है, आंख बंद करके। चलिए, अगला क्या है, बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल के लिए भी यूट्यूब पे या नहीं तो एडिटोरिया का एक बुक आता है, पतला सा बुक, आप लोग वो लेके बिहार स्पेशल कंप्लीट कर सकते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन पूछता है। स्टैटिक जीके के लिए लूसेंट आप लोग आराम से पढ़ लीजिए, लूसेंट के पीछे में विविध करके दिया हुआ है टॉपिक, आप लोग वहां से लूसेंट स्टैटिक जीके का कंप्लीट हो जाएगा। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में ज़्यादा थोड़ा बहुत, ठीक है, थोड़ा बहुत आपको देख लेना है, लूसेंट से ही कवर हो जाएगा, और थोड़ा बहुत आपको बजट और इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, ये सब आपको देख लेना है, ठीक है, तो इकोनॉमिक्स भी कवर हो जाएगा। तो इतना सारा सब्जेक्ट है, 11-12 सब्जेक्ट करके हैं, ठीक है, तो सारा बुक लिस्ट आपको दिखा दिए हम, ठीक है, कौन कौन सा बुक पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ठीक है, इतना अगर आप लोग कवर कर लेते हैं तो आराम से 90 प्लस स्कोर आ जाएगा, ठीक है। अगर 90 प्लस स्कोर आता है तो आप सेफ जोन में रहिएगा, ठीक है, टेंशन नहीं रहेगा। तो बस आज का वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था। और एक बात और, अगर आप लोग बीपीएससी TRE4 PRT से जुड़े हुए हैं तो इसके लिए एक डिस्कशन भी चलता है, ठीक है, इसी चैनल पे, तो आप लोग उसमें जुड़ सकते हैं डेली। टाइम बता देते हैं, अगर आप लोग इच्छुक हैं डिस्कशन में, क्योंकि जीके है डिस्कशन का चीज, जितना आप लोग डिस्कशन कीजिएगा उतना आपको याद रहेगा, क्लैरिटी आएगा, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। पहला डिस्कशन लूसेंट का होता है, ठीक है, लूसेंट का ये 3 बजे चलता है, 3 बजे दिन में, ठीक है, लूसेंट का डिस्कशन होता है 3 बजे दिन में चलता है। दूसरा आपको एनसीईआरटी सार संग्रह, एनसीईआरटी सार संग्रह प्लस बीपीएससी का PYQ, ये रात में 9 बजे चलता है, ठीक है, और कोशिश करेंगे कि अभी करंट के लिए भी, ठीक है, मॉर्निंग में 9 बजे शुरू करने का, लेकिन अभी ये होल्ड है, ठीक है, अभी बस 2 ही मंथ का हुआ है, फरवरी और मार्च और फरवरी का हुआ है, ठीक है, अभी कंटिन्यू नहीं है, लेकिन ये दोनों में आप लोग आ सकते हैं। लूसेंट का डिस्कस, लूसेंट आप लोग को पता ही है कि कितना इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है, लूसेंट में बहुत सारा चीज है। लूसेंट है क्या, एनसीईआरटी का निचोड़ है, ठीक है, तो आपको एक जगह सारा चीज मिल जाता है, ठीक है पतला सा बुक, लेकिन बहुत सारा फैक्ट है उसमें, और उस फैक्ट को खुद से पढ़ना और उसको याद रखना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसलिए लूसेंट का एक ही उपाय है, सॉल्यूशन है डिस्कशन, डिस्कशन, ठीक है। तो डिस्कशन कैसे होगा, या तो आप लोग 8 से 10 अगर स्टूडेंट हैं तो आपस में ही होमवर्क बांट लीजिए, ठीक है, कि ये इतना इतना पेज पढ़ना है, उसके बाद उसी पेज से डिस्कशन करना है, ठीक है। होगा क्या इससे कि आप खुद से पहले पढ़ के आइएगा, ठीक है, जितना समझ में आया, ठीक है, उसके बाद फिर आप ग्रुप में आइएगा, वहां जो डिस्कशन होगा तो वो जो फिर सुनिएगा, तो इससे क्या होगा कि वो याद हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्कशन से यही होता है, खुद से पढ़ने के बाद थोड़ा बहुत रहता है दिमाग में, और उसी का डिस्कशन हो जाता है, 2-4 आदमी लड़का जो मिल के उसका डिस्कशन करता है, तो वो क्या होता है कि याद हो जाता है। इसलिए या तो आप लोग आपस में ही डिस्कशन कीजिए, या नहीं तो इसका एक उपाय है कि 3 बजे लाइव डिस्कशन होता है, ठीक है, 3 बजे लाइव यूट्यूब पर, तो आप लोग यहाँ आके जुड़ सकते हैं, ठीक है। रोज डेली होमवर्क के माध्यम से होता है, ठीक है। अगर आप लोग अच्छे से जुड़िएगा तो और अच्छे से इसको हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, तो वहां से डेली हम टारगेट देंगे, ठीक है, उसको आपको पढ़ना है, उसके बाद 3 बजे आपको लाइव आना है, ठीक है, उसके बाद डिस्कशन जो होगा तो क्या हो जाएगा, वो क्लियर हो जाएगा, तो ठीक है। तो अगर आप लोग इच्छुक हैं बीपीएससी TRE4 PRT वाले जितनी भी स्टूडेंट है, या 6 to 8 वाले भी, तो अगर आप लोग डेली अगर चाहते हैं कि 3 बजे डिस्कशन हो, तो कमेंट एक बार जरूर कीजिएगा, ठीक है, कमेंट कीजिएगा, और डेली हम लोग होमवर्क के माध्यम से लूसेंट को खत्म करेंगे, ठीक है। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहां से जुड़ जाइएगा, और कमेंट कीजिएगा कि डिस्कशन होना चाहिए, ठीक है, तब हम डेली करेंगे। वैसे डेली अभी चलता है, लेकिन अगर आप लोग डेली जुड़ते हैं, ठीक है, एक सीरियस कैंडिडेट की तरह, ठीक है, तो आप
एक अच्छे तरीके से हम लोग डेली होमवर्क वाइज इसको अच्छे तरीके से करेंगे, ठीक है। दूसरा, रात में चलता है एनसीईआरटी सार संग्रह और बीपीएससी का पीवाईक्यू, ठीक है। 9 बजे रात में 1 से 1.5 घंटा चलता है, 10:30 बजे तक चलता है। इसमें भी वही डेली होमवर्क के माध्यम से चलेगा, ठीक है। तो आपका क्या होगा कि ये 2 टाइम में आपका लूसेंट खत्म हो जाएगा। अगर 2 से 3 मंथ अगर कंटिन्यू रहते हैं तो क्या होगा कि लूसेंट खत्म हो जाएगा, एनसीईआरटी सार संग्रह खत्म हो जाएगा, बीपीएससी का पीवाईक्यू खत्म हो जाएगा, ठीक है। हम लोग अगर रेगुलर रहते हैं तो हम लोग रिवीजन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि डिस्कशन होना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे आप लोग का सही है तो करंट भी हम सोच रहे हैं कि मॉर्निंग में 9 बजे स्टार्ट करने का, ठीक है। तो अभी ये होल्ड है, ठीक है। अगर आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो करंट भी शुरू कर देंगे। तो आपका क्या होगा कि जीके का पोर्शन टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, वो डिस्कशन के माध्यम से हो जाएगा। आपको सिर्फ क्या करना है, मैथ और रीजनिंग प्रैक्टिस करना है, ठीक है, खुद से या कहीं भी पढ़ रहे हैं तो जीके का आपका टेंशन समाप्त हो जाएगा, ठीक है। बचा एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी भी अगर टाइम बचेगा तो एनसीईआरटी भी हम कवर करने का कोशिश करेंगे, लेकिन आप लोग खुद से कर लीजिएगा, वो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये तीनों बुक लूसेंट, एनसीईआरटी सार संग्रह, बीपीएससी पीवाईक्यू और करंट यहाँ से हो जाएगा। तो चलिए, आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। आप लोग कमेंट जैसा कीजिएगा उस हिसाब से किया जाएगा, ठीक है। डेली किया जाएगा और जब तक एग्जाम नहीं होता टीआरई 4 का तब तक रेगुलर रहेगा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और आपका बुक से रिलेटेड जो भी डाउट था बुक भी हम क्लियर कर दिए, ठीक है। सारा चीज बता दिए किस सब्जेक्ट के लिए कितना बुक पढ़ना है और क्या पढ़ना है। तो सारा बस इतना पढ़िए, आंख बंद करके पढ़िए, सेट प्रैक्टिस कीजिए, आराम से हो जाएगा, ठीक है। सेट प्रैक्टिस के लिए किसी का भी मार्केट में जो भी उपलब्ध है आराम से लीजिए, उसको बनाइए, डेली सेट प्रैक्टिस कीजिए, उसका डिस्कशन, उसका एनालिसिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेट प्रैक्टिस का, ठीक है। तो एनालिसिस कीजिए, डेली सेट प्रैक्टिस, बस इतना ही, आंख बंद करके जितना बुक लिस्ट हम बताए हैं, ठीक है, उतना आप लोग डेली उसको बार बार रिविजन कीजिए, ठीक है। बुक बदलने का जरूरत नहीं है। तो चलिए, जैसा कमेंट कीजिएगा, ठीक है, डिस्कशन से रिलेटेड। तो अगर कोई भी डाउट रह गया तो कमेंट कीजिएगा। चलिए, मिलते हैं इसी तरह से नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।